देखिए बेटा जी, ये आपके इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के सारे फॉर्मूलाज हैं, एक शॉर्ट में देखिए, ठीक है। ये आपके इक्वेशन है, ई सेल नॉट इज इक्वल टू जो होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ये आपका नर्स्ट इक्वेशन है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे जो आपको याद करके जाने हैं हमेशा, बोर्ड के एग्जाम से इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेल कांस्टेंट एल अपॉन ए जी स्टार आर और के रेस्पेक्ट में, ये आपका कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ये आपका आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में इक्वेशन देखनी है जो आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ी होगी, सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा, और अल्फा जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालते हैं वो लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट होता है। फिर लैम्डा एम जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इनटू 1000 अपॉन सी। और आपको याद करना है वेरिएशन स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो ये ग्राफ है। और बैटरीज की बात करें, बैटरीज में आपको लेड स्टोरेज और फ्यूल सेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली याद करके जानी है बेटा, क्लियर। एनोडिक कैथोडिक दोनों रिएक्शन, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा। हेलो बेटा, देखिए केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन वाली याद रखना है कि रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है तो उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, और ये वाली इक्वेशन है ही। उसके बाद आपको यहाँ पे रेट लॉ याद रख के जाना है हमेशा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और उसके ऊपर रेज टू द पावर होती है जो ऑर्डर होता है। अगर ऑर्डर आपका 0 होगा तो रेट कांस्टेंट ये होगा, इक्वेशन ये बनेगी, और हाफ लाइफ की इक्वेशन ये बनेगी। अगर ऑर्डर 1 होगा तो रेट कांस्टेंट ये होगा, हाफ रिएक्शन की इक्वेशन ये होगी, और फुल इक्वेशन की ये होगी। और आपका अर्नियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक और आता है मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर के बीच में डिफरेंस, ये भी इंपॉर्टेंटली करके जाइएगा बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए टेक केयर। हेलो बेटा, देखिए आज मैं आप लोगों के लिए वन शॉट में अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं जो आपको पढ़ना होता है। अल्कोहल के अंदर सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होता है बेटा, एल्कीन से जो आपका अल्कोहल बनेगा, फिर आपका बनता है एल्कीन से हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन के थ्रू जो एंटी मार्कोनिक, ये मार्कोनिक पे काम करता है। फिर कार्बोनाइल से जो रिडक्शन से बनता है, और दूसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फिनॉल में जो प्रिपरेशन करते हैं हम, वो सबसे पहला हेलोअरीन डॉस प्रोसेस, या दूसरा बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फिर बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, फिर आपका क्यूमीन होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में जो आपको पढ़ना पड़ता है, सबसे पहला एसिडिक नेचर, दूसरा आपका इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये वाली याद रखी जाइए, कोलबेज एंड राइमोटाइबर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। और ईथर की ना वो जो रिएक्शन है जिसमें ये HI डालते हैं और एक क्लेवेज होता है, ये वाला टूटता है, ये वाला टूटता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बहुत सारे लेक्चर मैं अपलोड कर रखे हैं, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन बताइएगा। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा आज मैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के शॉर्ट वीडियो में लेके आया हूं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सबसे पहला आपको नॉमेनक्लेचर करके जाना है बेटा। कंपाउंड देगा उसका नाम, या फिर नाम दे देगा उसका फॉर्मूला बनाना है आपको, क्लियर है बेटा। आइसोमर में आपको फेशियल, मैरिडेनियल, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, आयनाइजेशन और हाइड्रेशन, ये सारे करके जाने। इसके अंदर आपका ज्योमेट्रिकल के अंदर वो रह गया बेटा, सिस एंड ट्रांस भी कर लेना इसके अंदर। फिर आपका ये बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल इंपॉर्टेंट है बेटा, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड जो बनाते हैं, बैक बॉन्डिंग होती है इसके अंदर। फिर वीबीटी के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के हाइब्रिडेशन के कंपैरिजन के बेसिस पे, ज्योमेट्री, स्पिन, मैग्नेटिक बिहेवियर के बेसिस पे क्वेश्चन दे सकता है। आपका सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर डायग्राम टेट्रा और ऑक्टा के लिए, जिसमें आपकी पेयरिंग एनर्जी डेल्टा एनर्जी से, डेल्टा नॉट से ज्यादा या कम होगी उस पे। फिर आपका लास्ट जो है आपका एम्बिडेंटेड लिगेंड के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। एक लिगेंड जो दो साइड से अटैक करता है लेकिन एक टाइम पे एक साइड से अटैक करेगा, उसे बोलते हैं हम एम्बिडेंटेड लिगेंड। वीडियो अगर अच्छी लगी तो शेयर करिएगा, दोस्तों को सब्सक्राइब करिएगा। हेलो बेटा, देखिए सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेके आया हूं आप लोगों के लिए। फटाफट देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आपको टैकल करने हैं। हेनरीज लॉ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन याद करके जाइएगा। रॉड्स लॉ पे न्यूमेरिकल याद करके जाइएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में ये चार है, आरएलवीपी, एलिवेशन इन वीपी, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, न्यूमेरिकल बनता है। और ये 3 नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। लेकिन अगर वेंटो फैक्टर आया एसोसिएशन या डिसोसिएशन के केस में तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन बना देगा। कितने का? 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये सिंपल आया तो बस ये 3 नंबर का, लेकिन अगर वेंटो इंक्लूड करके आया इसके अंदर तो इंपॉर्टेंटली ये कितना बनाएगा? 5 नंबर का। ये वेंटो प्लस कॉलिगेटिव 5 नंबर का। अगर कॉलिगेटिव सिंपल आई तो आपकी 3 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद करके जाइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा। हेलो बेटा, देखिए हेलो एल्केन, हेलो एरीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए लेके आया हूं मैं छोटी सी वीडियो में, ध्यान देखिएगा। सबसे पहले आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन करना है, जो अल्कोहल से बनेगा RX, जो आपका हैलोजन एक्सचेंज से, फिर SOCl2 से, फिर हाइड्रोकार्बन से। फिर इसके अंदर आपके लिए प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरीन है, जो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, सैंडमेयर, गैटरमैन और भी होती हैं, HbF4 और KI हीट के साथ।
फिर आपका केमिकल प्रॉपर्टीज है जिसमें SN1 SN2 आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी। उसके अंदर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन भी होती है, उसके अंदर आपका रिएक्शन विद मेटल भी होते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड और सैंडमेयर रिएक्शन भी आती है। और लास्ट में आपको ये वाला पढ़ के जाना है बेटा कि जब आप क्लोरोफॉर्म को एयर या लाइट के अंदर रखते हैं तो वो जहरीली गैस फॉस्फीन बनाता है, इसका फॉर्मूला COCl2 होता है। वीडियो अच्छे लगे हो तो दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा बेटा।